हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी रीजनिंग की क्लास में। ये हमारा यूट्यूब का ज्ञान जीएस चैनल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी क्लासेस इस पे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आ रही हैं। उसी के संबंधित आज जो क्लास होने जा रही है हमारी, वो रीजनिंग की सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास है। इससे पहले भी मैं एक क्लास दो क्लासेस आपके करा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न कराए हैं और आज कुछ और प्रश्न कराने जा रहा हूँ, ठीक है। मगर उससे पहले आपको करना क्या है, क्लास शुरू करूं उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट की। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए ये टाइम टेबल है हमारा, हमारे चैनल यूट्यूब ज्ञान जी इस चैनल का। ये आप लोग नोट कर लीजिए चाहे तो। ये देख लीजिए, जो बच्चे कहते हैं पीडीएफ नहीं मिलती सर, तो पीडीएफ के लिए दो दो नंबर आपको दे रखे हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, ठीक। इस टेलीग्राम के ग्रुप को क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, ये डेली मंडे से सैटरडे तक अपलोड होती है। मंडे टू सैटरडे आपको मिलेगी ये क्लास, संडे को ऑफ रहती है। और दोपहर 2 बजे ये क्लास आती है, ठीक है। तो दोपहर 2 बजे आप लोग तैयार रहा करिएगा इस रीजनिंग की क्लास के लिए। ये प्रैक्टिस सेशन भी होता है। इसमें मैं जितना भी जो कुछ करा रहा हूँ क्वेश्चन, और वो मैं सब चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं 2 चैप्टर आपके फिनिश करा चुका हूँ, ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसमें मैं सभी चैप्टर्स विधिवत कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये लोग आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, दोपहर 2 बजे ये क्लास आती है रीजनिंग की हमारी। से पढ़िए तो बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए 6 व्यक्ति MNOPQ तथा R दो पंक्तियों में तीन तीन करके बैठे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं और दो पंक्तियों में तीन तीन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, अर्थात दो पंक्तियां इस तरह से बनेंगी, ठीक। इस तरह से पंक्तियां बनेंगी। और इसमें कह रहा है क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, अर्थात क्यू यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इन बीच में से किसी में पंक्ति, जिस भी पंक्ति में क्यू होगा वो क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। अंत में नहीं है। और क्या है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, ठीक है। पी की जो स्थिति है वो आर के बाईं ओर, मान लीजिए आर यहाँ पे है। आर को हम कहा मान लें, यहाँ यदि मान लें, ठीक है। आर को यदि हम यहाँ मान लें तो कह रहा है पी की स्थिति आर के बाईं ओर, ठीक है। तो बाईं ओर पहला, दूसरा, बाईं ओर दूसरी है, ठीक है। दूसरी अर्थात आर के बाईं ओर पहली, आर के बाईं ओर दूसरी, तो दूसरी स्थिति किसकी है, पी की है, ठीक है। यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है, दूसरी है। अब आगे पढ़िए, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए इस लाइन को। एक लाइन तो पहली बोल चुका कि क्यू किसी भी अंत में नहीं है, अर्थात क्यू इधर नहीं आएगा। अब यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे आर आ गया, ये लाइन अब बीच में कुछ और आएगा। मगर उसने कहा क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, अर्थात क्यू अब यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, ठीक। दूसरी लाइन हमने यहाँ पे लिख दी कि पी जो है वो आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो आर के बाईं ओर पहले और दूसरे स्थान पे हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ओ की स्थिति, जो ओ है, ओ की स्थिति के बारे में कह रहा है। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, ठीक है। ओ की स्थिति है वो क्यू के पड़ोस में, क्यू के पड़ोस में है, अर्थात अर्थात क्यू यदि ऐसे है तो वो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, ऐसे। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, ठीक है। पी के सामने अर्थात पी कहाँ है, यहाँ है। तो पी के सामने अर्थात इस तरह से पी के सामने ओ है, ठीक है। तो पी के सामने ओ है तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, और क्यू कहाँ आ जाएगा, बीच में यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर, सॉरी सॉरी, क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये लिख लीजिए आप लोग। देखिए ये कह रहा है ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, ठीक है। क्या कह रहा है कि ओ की स्थिति है वो क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर, ओ की स्थिति है, ओ जो है इस तरह से, ओ जो है वो क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर है, ठीक है। इस तरह से विकर्ण पे है वो, ठीक है।
विकर्ण पे है एक दूसरे, अर्थात यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, ओ के साथ और है, क्यू के साथ कोई और, एक ओ और क्यू है, क्या है, विकर्ण है। ओ क्यू, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है, तो कहाँ है, पी के सामने, अर्थात पी के सामने है। ठीक, अब देखिए पी के सामने ओ बिठा दिया और ओ के विकर्णवत कौन है, क्यू बता रहा है, तो क्यू को बिठा दीजिए। ठीक, अब देखिए एन की स्थिति आर के पड़ोस में, एक सेकंड, एक गलत हो रहा है क्वेश्चन, बड़ा कहां से होगा रेजर, तरह से इस तरह से। ठीक, इसी तरह वो सही है कि मतलब ओ क्यू के पड़ोस में, क्यू ओ क्यू के पड़ोस में और पी के सामने है। ठीक है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में और पी के सामने है। ठीक है, ये इस तरह से होगा, पी के सामने है। एन की स्थिति आर के पड़ोस में है, तो एन की स्थिति कहाँ है, आर के पड़ोस में, आर के पड़ोस में अर्थात यहाँ पे हो जाएगी आर के पड़ोस में, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए एन के सामने कौन बैठा है। ठीक है, तो पहले बचा कौन, यहाँ पे कौन बचा, देखिए एम था, तो एम बचा है, तो एम को यहाँ बिठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइनों में हमने व्यक्तियों को बिठा दिया है, दोनों लाइनों में व्यक्तियों को बिठा दिया, उसके बाद प्रश्न का हमें जवाब देना है कि बताइए एन के सामने कौन बैठा है। तो देखिए एन के सामने कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो एन के सामने क्यू बैठा है, तो हमारे यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, एन के सामने क्यू बैठा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दो महिला और दो पुरुष, ठीक है, दो महिलाएं और दो कौन है, पुरुष हैं, ब्रिज, ब्रिज मतलब ताश, ठीक है, ताश खेल रहे हैं, ताश का खेल होता है वो खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर, अर्थात एक टेबल पड़ी हुई है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक टेबल है, इस टेबल के चारों ओर ये लोग बैठे हुए हैं, और किस तरह से चारों ओर, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। देखिए किस तरह से, सबसे पहले दिशा आप लोग पता होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से देखिए, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे पूरब लिख दीजिए और यहाँ पे पश्चिम लिख दीजिए। ठीक है, ठीक, इस तरह से चार दिशाएं हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं, मतलब जिसमें से दो महिलाएं दो पुरुष हैं, वो चारों दिशाओं में अपना अपना मुख किए बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है। ठीक, बताइए इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, कोई भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, अर्थात पूरब किस दिशा में है, इस दिशा में, अर्थात इस टेबल को देखो तो इसका पूरब कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस टेबल का पूरब इस तरफ है, तो अर्थात कोई भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, अर्थात महिला यहाँ पे नहीं आएगी इस तरफ कौन नहीं है, महिला नहीं है इस तरफ। ठीक, यहाँ इस साइड में महिला नहीं है, क्योंकि महिला यहाँ पे बैठेगी तो टेबल की तो तरफ मुंह करके बैठेगी इस तरह से, यहाँ पे जब वो बैठेगी तो इस तरह से बैठेगी, तो उसका मुंह कहाँ रहेगा, उस तरफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि टेबल के सामने तो देखेंगे जब ताश खेल रहे हैं, एक लोग इधर देख रहा होगा, एक इधर देख रहा होगा, एक इधर देख रहा होगा, एक इधर देख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे महिला नहीं हो सकती इस साइड में, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कह रहा महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, यदि पूरब यहाँ पे महिला को बिठाओगे तो उसका मुख कहाँ हो जाएगा, पूरब की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ महिला नहीं हो सकती। नहीं, अब दूसरा देखिए, एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं है। ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो समान लिंग के नहीं है, अर्थात यहाँ पे महिला हो नहीं सकती। अब यहाँ पे महिला नहीं हो सकती तो यहाँ पे कौन बैठेगा, पुरुष बैठेगा, यहाँ कौन बैठ सकता है, पुरुष बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ कौन बैठेगा, पुरुष बैठेगा। ठीक, महिला नहीं बैठेगी, पुरुष बैठेगा। और कह रहा है एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है, अर्थात यदि यहाँ पे पुरुष बैठ गया तो यहाँ पे अब कौन बैठेगी, महिला बैठेगी, यहाँ कौन बैठेगी, महिला बैठेगी, क्योंकि एक दूसरे के सामने जो व्यक्ति बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं है, अर्थात यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पे महिला आएगी। ठीक है, इस साइड का हमें कंफर्म हो गया, यहाँ महिला आएगी, इस साइड में पुरुष आएगा, क्योंकि महिला का मुख पूर्व की दिशा में नहीं है, ये हमें पहले बता दिया गया है। तो जब महिला का मुख पूर्व दिशा में नहीं है और एक दूसरे के सामने कौन, विपरीत लिंग के व्यक्ति बैठे हैं, समान लिंग के बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे पुरुष बैठ जाएगा, तो महिला बैठ नहीं सकती। अब यहाँ पे पुरुष बैठ गया तो इसके दूसरी तरफ कौन बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक महिला बैठेगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या रहा है,
वे समान लिंग के नहीं है। ठीक, यहाँ तक हो गया। एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, एक पुरुष है उसका मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर यदि कोई मुख किए हुआ है, यही इसी का तो मुख दक्षिण की ओर होगा। यदि इसका मुख दक्षिण की ओर होगा तो वो कह रहा है कि एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, पुरुष मुख दक्षिण की ओर है, अर्थात यहाँ पे कौन होगा, पुरुष होगा इस साइड में। ठीक है, इस साइड में कौन होगा, पुरुष होगा। जब यहाँ पे पुरुष है तो इस साइड में कौन आ जाएगी, अपने आप महिला आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगी, महिला आ जाएगी। अब पूछ रहा है कि बताइए कि महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, अब हमें यह बताना है प्रश्न में कि महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर है। देखिए, एक महिला यहाँ पे है, एक महिला यहाँ पे है, तो बताइए इस महिला का मुख किस दिशा की ओर है। यहाँ पे महिला ये इधर देख रही, तो ये किधर देख रही है, पश्चिम की तरफ देख रही है, और यहाँ पे महिला है वो ऊपर की तरफ देख रही है, अर्थात ऊपर कौन सी, उत्तर दिशा है। ठीक है, ये महिला देख रही है किस साइड में, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ। ठीक है, उत्तर की तरफ। और ये महिला किधर देख रही है, पश्चिम की तरफ, अर्थात वेस्ट की तरफ। ठीक है, देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। देखिए उत्तर और पश्चिम कहाँ पे है, उत्तर और पश्चिम, ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर है। तो एक महिला यहाँ पे, ये महिला इधर देख रही है, अर्थात पश्चिम की ओर देख रही है, ये रहा पश्चिम। और दूसरी महिला ये है, ये देख रही है ऊपर की ओर, तो ये रहा ऊपर है उत्तर, तो ये रहा उत्तर। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, चार व्यक्ति हैं यहाँ पे, पी क्यू आर एस, ये क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, पी एवं आर, पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। देखिए पी एवं आर तथा एस एवं क्यू, ठीक है, पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। ठीक है, आपस में जोड़ीदार हैं, अर्थात पी आर का जोड़ीदार है और एस क्यू का जोड़ीदार है। ठीक है, अब बोल रहा है इस तरह से कैरम खेलते हैं तो इस तरह से ही तो बैठते हैं। देखिए ये कैरम होता है, और कैरम में आपने देखा होगा जोड़ीदार कैसे बैठते हैं। यदि एक व्यक्ति इस तरफ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पे इस तरफ मुंह किए बैठा है, तो इसका जोड़ीदार कहाँ होगा, क्या इस तरफ होता है जोड़ीदार कैरम में, नहीं। इस तरफ होता है, नहीं, इस तरफ होता है। कि इस तरफ इसका क्या होता है, जोड़ीदार होता है, और एक इस तरफ बैठता है जोड़ीदार। इसी तरह से एक यहाँ पे बैठता है तो दूसरा उसका जोड़ीदार यहाँ पे बैठता है खेलने के लिए। ठीक है, इसी तरह से कैरम में बैठते हैं। अब वो कर ला पी एवं आर, अर्थात पी आर यहाँ यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ यहाँ हो सकते हैं, यहाँ यहाँ एस क्यू हो सकते हैं या फिर यहाँ यहाँ एस क्यू हो सकते हैं। ठीक, इस तरह से इनका जोड़ा है। ठीक है, अब बोल रहा है एस आर के दाई ओर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एस जो है वो आर के दाई ओर है। ठीक है, मान लीजिए आर कहाँ है, चलिए अभी आगे और भी बता रहा है, एस आर के दाई ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। एस क्या है, आर के दाईं ओर है और मुंह उसका किस तरफ है, पश्चिम की ओर है। एस के बारे में बता रहा है, आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो पश्चिम किस दिशा में होगा बताइए, पश्चिम इस तरफ होगा, तो पश्चिम इस तरफ होगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। ये पश्चिम की ओर है इसका मुंह, और कह रहा है एस है कहाँ, आर के दाईं ओर है। आर के दाईं ओर, यदि हम आर को यहाँ बैठाएंगे तो उसका दाहिना यही तो होगा, यदि हम आर को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दाहिना ए हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पे हो गया, आर का दाया ए बाया ए, तो दाई तरफ एस हो गया। देखिए एस आर के दाई ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, देखिए इसका मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है, ये सही हो गया। अब इस वाली लाइन को पढ़ लीजिए, पी तथा आर और एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार रहे, तो एस का जोड़ीदार कौन है, क्यू। हमने कहा जोड़ीदार एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो एस का जोड़ीदार क्यू है तो वो यहाँ बैठ जाएगा, आर का जोड़ीदार पी है तो वो यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसका आंसर बताइए, आंसर क्या है। क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है, क्यू का मुंह, क्यू ये रहा, क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है, क्यू इस तरफ देख रहा है, तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है, देखिए इस तरह से चार दिशाएं अभी मैंने बताई थी, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ठीक है, ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये इस तरफ देख रहा है, क्यू कहाँ देख रहा है, इस तरफ कौन सी दिशा है, पूरब, कौन सी दिशा है, पूरब। ठीक है, तो पूरब कौन सा ऑप्शन दे रखा हमारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग,
5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, एक गोला बना के वो क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। गोला बनाकर अर्थात इन्होंने कह दिया कि वृत्ताकार घेरा। ठीक है, इस तरह से एक वृत्त है। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे बनाइए। ठीक है, वृत्ताकार घेरा बनाकर ताश खेल रहे हैं। ठीक, इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया। ये लीजिए, ये वृत्त बना लिया। ये सही है, देखिए, ये देखिए, ये मैंने एक वृत्त बना लिया यहाँ पे। अब देखिए, इसे समझिए। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। इसकी ओर सभी व्यक्ति क्या किए हुए, मुख किए हुए हैं। अब 5 व्यक्ति हैं टोटल। पहले 5 व्यक्ति क्या हो सकते हैं, देखिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 व्यक्ति हो सकते हैं। सभी का मुख कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ देख रहे हैं सभी व्यक्ति इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या कर रहे हैं, सभी व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहे हैं, अर्थात केंद्र की तरफ देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार घेरा में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक, इस तरह से ये कंडीशन हो गई। यदि अब बताइए सभी व्यक्ति अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो इनका जो दायां होगा और बायां होगा वो किस तरह से होगा। ये एक व्यक्ति है, तो इसका यदि हम इस तरफ पूछेंगे तो इस तरफ क्या आएगा, इसका निकल के देखिए, मैं ही हूं यदि इस केंद्र में देख रहा हूं, तो ये मेरा ये हाथ हुआ, तो ये साइड मेरी क्या हुई, दाई साइड हुई। ये क्या हो गई, दाई साइड हो गई। और ये साइड मेरी कौन सी साइड कहलाएगी, ये बाई साइड कहलाएगी। इस वाले से मैं बोल रहा हूँ, ये व्यक्ति है इसकी, ये बाई साइड कहलाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये व्यक्ति है इसकी, ये दाई साइड कहलाएगी, ये बाई साइड। जब इस व्यक्ति पे बात चलेगी तो इस व्यक्ति की ये दाई साइड कहलाएगी, ये बाई साइड। ठीक है, ये दाया ये बाया, इसकी तरह से इसका भी, ये दाया ये बाया, ये दाया ये बाया, ये दाया ये बाया। ठीक है, समझ गए आप लोग, आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब बोला मुकुंद राजेश की बाईं ओर है। ठीक है, मुकुंद जो है वो राजेश के बाईं ओर है। मान लीजिए राजेश ये व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है, राजेश। यहाँ पे हो गया राजेश। ठीक, इस व्यक्ति को मैंने राजेश बना दिया। अब वो कह रहा है मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। राजेश ये रहा, राजेश के बाईं ओर मुकुंद है, अर्थात बाईं ओर, अर्थात राजेश ये रहा, राजेश का ये बायां हो गया, दायां हो गया, बाईं ओर ये हो गया, तो बाईं ओर कौन है, मुकुंद है, अर्थात यहाँ पे कौन व्यक्ति है, मुकुंद है। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया, मुकुंद आ गया। ठीक है, ये राजेश हो गया, ये मुकुंद हो गया। ठीक, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। ठीक है, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। ठीक है, विजय क्या है, देखिए विजय के बारे में बता रहा है, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में। ठीक है, जो विजय है वो अनिल के दाईं ओर एवं, देखिए इस तरह से बोल रहा है, विजय अनिल के दाईं ओर। यदि कोई व्यक्ति इन तीन में से अनिल होगा, कोई इन तीन में से क्या होगा, कोई एक अनिल होगा। और कह रहा है कि विजय अनिल के दाईं ओर एवं, विजय जो है वो अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में, अनिल और नागेश के किस में बीच में है। यदि इस तरह से कोई, यहाँ पे अनिल हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे कौन हो गया, नागेश हो गया। अनिल और नागेश के बीच में कौन है, विजय है। यदि विजय बीच में आ गया और यहाँ पे सेंटर है, ये सब अंदर की तरफ इस तरह से देख रहे हैं, तो देखिए क्या कह रहा है कि विजय अनिल के दाईं ओर। तो विजय क्या है, अनिल ले रहा, अनिल के दाईं ओर, जबकि ये इस तरह सेंटर पे देख रहा है, तो ये इसका ये हाथ देखिए, इस तरह से अनिल हो गया। ठीक है, एक सेकंड, इस तरह से अनिल हो गया। तो देखिए ये जो विजय आएगा तो अनिल के किस हाथ पे आ गया, ये आ गया बाईं हाथ पे, जबकि ये वाला हाथ क्या कहलाएगा, दायां हाथ। ठीक है, ये दायां हाथ होगा, ये बायां हाथ होगा अनिल का। तो ये इसकी कौन सी साइड कहलाएगी, ये बाईं साइड कहलाएगी, और ये दाईं साइड कहलाएगी। ठीक है,
अब वो बोल रहा है विजय अनिल के दाईं ओर है, अर्थात विजय जो है वो अनिल के दाईं ओर है, तो अनिल यहाँ पे नहीं हो सकता, अनिल को कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसे बिठाएंगे, अनिल को बिठाएंगे। अनिल को यदि यहाँ पे बिठाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे अनिल को ले आइए, इस तरह से यहाँ पे ले आइए अनिल को, ठीक है, ये अनिल आ गया। अब देखिए विजय अनिल के दाईं ओर, ठीक है, तो विजय अनिल के दाईं ओर अर्थात अनिल का दायां ए हो गया, तो यहाँ पे कौन है, विजय, यहाँ पे कौन आ गया, विजय। देखिए सही हो गया, विजय अनिल के दाईं ओर, विजय जो है वो अनिल के दाईं ओर, देखिए ये इसका दायां हो गया, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में, अनिल और कोई एक व्यक्ति नागेश, उसे यहाँ पे बिठाएं। अनिल और नागेश के बीच में यदि हमें विजय को करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नागेश को यहाँ बिठाना पड़ेगा, नागेश और अनिल को यहाँ यहाँ बिठा देंगे तो विजय क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। 5 व्यक्ति थे, पांचों व्यक्ति बिठा दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, फिगर बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, बताइए कि नागेश के दाईं ओर कौन है। ये रहा नागेश, नागेश के दाईं ओर, नागेश का दायां कौन सा होगा, ये साइड दायां होगा, ये साइड बायां होगा, तो नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है, मुकुंद बैठा है, तो मुकुंद बैठा है, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूं आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। यदि आप लोग ये प्रश्न समझ गए तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इसे, 6 प्राणी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है, 6 प्राणी हैं वो केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक क्या बनाना पड़ेगा, सर्किल बनाना पड़ेगा। चलिए सर्किल बनाइए, इस तरह से बना लिया। चलिए ये बन गया। अब ये कह रहा है अभी क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, और कितने प्राणी हैं, 6 हैं, 6 प्राणी, यहाँ पे देखिए 6 प्राणी, तो 6 प्राणी हैं, तो 6 लोग कैसे बैठ सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है एक, 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 यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से 6 हो गए टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 व्यक्ति टोटल हो गए, 6 प्राणी हो गए। वृत्त में केंद्र की ओर, केंद्र की ओर अर्थात सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, इस तरह से सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, जो बिल्ली है वो कहाँ है, कुत्ता और खरगोश के बीच में है। यदि बिल्ली यहाँ पे है तो कुत्ता और खरगोश यहाँ यहाँ हो सकते हैं, या फिर खरगोश यहाँ कुत्ता यहाँ हो सकता है, ठीक है, इस तरह से है। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में, कुत्ता तोता के बाईं ओर है, ठीक है। अब पहले इस वाले को लिखिए, कुत्ता क्या है, कुत्ता तोता के बाईं ओर है। कुत्ता कहाँ है, देखिए कुत्ता तोता के बाईं ओर है। सबसे पहले दायां या बायां वाला हम लिख लेंगे तो उससे क्या होगा, हमें एक ही फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, कुत्ता तोता के बाईं ओर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तोता बनाए, मान लीजिए तोता ये रहा, यहाँ पे हम क्या बना लें, तोता बना लें। यहाँ पे हमने तोता बिठा दिया, ये तोता यहाँ पे बैठ गया, तोता की ये पोजीशन हो गई। अब वो कह रहा है तोता के बाईं ओर कौन है, कुत्ता है, कुत्ता तोता के बाईं ओर है, तो तोता ये रहा, तोता का बायां कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे कौन है, कुत्ता है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, कुत्ता है, यहाँ पे कौन हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है। ये तोता हो गया, तोता के बाईं ओर कुत्ता हो गया, बाईं ओर है। अब देखिए यहाँ पढ़िए, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, इस वाली पहली लाइन को पढ़िए। ये देखिए बिल्ली, ये कह रहा है कि बिल्ली कुत्ता और खरगोश के, कुत्ता और खरगोश के बीच में है, ठीक है। तो बिल्ली कहाँ है, कुत्ता और खरगोश, या फिर कुत्ता यहाँ पे हो गया तो खरगोश कहाँ बिठाना पड़ेगा, अब यहाँ पे, तभी बीच में कौन आ जाएगा, बिल्ली। कुत्ता यहाँ पे, खरगोश को यहाँ बिठाओगे तो बीच में कौन आ जाएगा, तोता, इसलिए कुत्ता यहाँ पे, तो अब हमें कौन, खरगोश यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खरगोश बिठा दीजिए, ठीक, ये खरगोश आ गया। कुत्ता और खरगोश के बीच में कौन है, बिल्ली, तो यहाँ पे हमें कौन बिठानी पड़ेगी, बिल्ली, ठीक है, इस तरह से बिल्ली आ जाएगी।
ठीक, ये बिल्ली होगी, कुत्ता और खरगोश के बीच में बिल्ली आ गई। अगले क्या कह रहा है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में। मुर्गी कहाँ है, तोता और बंदर। तोता ये रहा, तो हमें अब बंदर कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी बीच में कौन आएगी, मुर्गी। तो यहाँ पे हमें कौन बिठाना पड़ेगा, बंदर। देखिए देख रहा हूं, यहाँ पे कौन बैठ गया, बंदर। तोता और बंदर, देखिए तोता और बंदर के बीच में कौन है, मुर्गी। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, मुर्गी। यहाँ पे कौन आ गई, मुर्गी आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने ये 6 प्राणी इस वृत्ताकार आकृति में बिठा दिए हैं। देखिए यहाँ इनका सेंटर रहा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और उसका आंसर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। खरगोश के बाईं ओर कौन है, खरगोश कहाँ है, देखिए खरगोश ये रहा। खरगोश का बायां कौन सा हो जाएगा, इस तरफ खरगोश का बायां हो जाएगा, इस तरफ दायां हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आता तो अपने आप को इस तरह से सेंटर की तरफ मुख कर लीजिए। मान लीजिए ये खरगोश है, ये आप खड़े हैं, सेंटर की तरफ मुख करें और देख लीजिए। सेंटर की तरफ देखने पर ये हाथ आपका कौन सा होगा, दाहिना होगा, और ये साइड कौन सी होगी, बाई साइड होगी। तो खरगोश के बाईं ओर पूछ रहा है। ठीक है, खरगोश के बाईं ओर अर्थात खरगोश ये रहा, खरगोश का बायां ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये बाईनी तरफ हो जाएगी और ये दाहिनी तरफ हो जाएगी। ये दाईं ओर है और ये ऊपर वाली बाईं ओर है। चलिए इसे हटा दे रहे हैं, सही नहीं है, इस तरह से दिखेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो बताइए खरगोश के बाईं ओर, खरगोश ये रहा, खरगोश के बाईं ओर अर्थात इस तरफ पूछ रहा है, खरगोश के बाईं ओर। बताइए खरगोश के बाईं ओर कौन व्यक्ति बैठा है, कौन प्राणी है, बंदर है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। ठीक है, देखिए आज मैं व्रत वाली प्रश्न लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं व्रत वाले भी प्रश्न कराऊंगा और पंक्ति वाले भी प्रश्न कराऊंगा। तो आज जो मैं प्रश्न लाया हूँ देखकर वो व्रत के बना के लाया हूँ। ठीक है, तो व्रत वाले प्रश्न आप लोग आज कीजिए। चलिए, चलिए ये रखते हैं, ये सही है। ये देखिए, ठीक है, ये रहा व्रत। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। ठीक है, 6 लड़कियां क्या है, इस व्रत में बैठी हैं। 6 लड़कियां बैठी हुई हैं, अर्थात 6 लड़कियां किस तरह से हो सकती है, देखिए। एक यहाँ पे हो सकती है अंदर की, जरूरी है अभी इस तरह से बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 लड़कियां बैठ गई। ठीक है, देखिए आप लोग, ये 6 बैठ गई। 6 लड़कियां वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। सरता के सामने शिल्पी है, दाईं ओर सरोज सरता। ठीक, इसमें बताया नहीं है, सभी का मुख कहाँ कर दीजिए, सेंटर की तरफ कर दीजिए। ठीक, ये सभी की सभी कहाँ देख रही है, अंदर की तरफ देख रही है, इस तरह से। ठीक, जब नहीं बताया तो हमें क्या करना है, उस प्रश्न में सभी का मुख अंदर केंद्र की तरफ लेना होता है। ठीक है, तो हमने सभी का मुख केंद्र की तरफ ले लिया। अब देखिए प्रश्न पढ़िए। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। ठीक है, सरिता है, सरिता को बता रहे हैं, सरिता जो सुषमा के, तो पहले हम सुषमा को लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे सुषमा को लिखा, यहाँ पे हमने लिख लिया सुषमा, ये है सुषमा। ठीक है, ये सुषमा हो गया। अब सुषमा हो गई, अब बोला है सरिता जो सुषमा के बाईं ओर। सुषमा ये रही, सुषमा के बाईं ओर कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये साइड कौन सी हो गई, बाईं हो गई। बाईं ओर कौन है, सरिता। यहाँ पे कौन आ जाएगी, सरिता। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गई, सरिता। देखिए सरिता जो सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर। अब सुधा के दाईं ओर है अर्थात सुधा को हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। यदि हम सुधा को यहाँ पे बिठाएंगे तो देखिए सुधा की कहाँ हो जाएगी, दाईं ओर हो जाएगी। ठीक है, तथा सुधा के दाईं ओर है। ठीक है, यहाँ तक का प्रश्न हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। सरता के सामने शिल्पी है, सरता ये है, सरता के सामने अर्थात यहाँ, यहाँ कौन है, शिल्पी है। ठीक, ये बता रहा है यहाँ पे कौन है, शिल्पी है। यहाँ पे कौन है, शिल्पी। ठीक, यहाँ पे शिल्पी है, सरता के सामने शिल्पी है। अब बोल रहा है शिल्पी सरोज के बाईं ओर। शिल्पी जो है वो कहाँ है, सरोज के बाईं ओर। अर्थात यदि हम सरोज को यहाँ बैठाएंगे तो सरोज की कहाँ हो जाएगी, दाईं ओर हो जाएगी।
तो सरोज को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। देखिए, तो सरोज को यदि हम यहाँ पे बिठाएंगे इस तरह से, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यों नहीं बिठाए, यदि हम सरोज को यहाँ बिठाएंगे तो सरोज का ये दाया होगा, ये बाया होगा, और जबकि वो पहले से ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ, ये बोल रहा है शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, ठीक है। शिल्पी कहाँ है, सरोज के बाईं ओर। जब सरोज को यहाँ बैठाएंगे तो सरोज का ए दाया हो जाएगा, ए बाया हो जाएगा। जब बाईं ओर है तो अर्थात इसलिए यहाँ पे हमने सरोज को बैठाया। अब शिल्पी क्या हो गई, सरोज के बाईं ओर हो गई, ठीक, बाईं ओर है। तथा शोभा के दाईं ओर, अब शोभा के दाईं ओर अर्थात यहाँ पे यदि हम शोभा को बिठा दें, देखिए यहाँ पे हमने शोभा को बिठा दिया। अब शोभा का ये दाहिना है तो शिल्पी कहाँ होगी, शोभा के दाईं ओर है, ठीक। इस तरह से पूरा पृष्ठ का जो चित्र बनेगा वो हमने यहाँ पे बना दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि सरोज सरिता से, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ले लीजिए। देखिए कह रहा है यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। कौन, सरोज सरिता से, इस तरह से यहाँ बना लीजिए, ठीक है। हमने 6 बनाए हैं, इस तरह से हैं। अब वो कह रहा है यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। सरोज किससे बदलती है, सरिता से। देखिए सरोज ने अपना स्थान सरिता से बदल लिया, तो सरोज कहाँ है, सरोज ये है, सरिता यहाँ है। तो सरिता की जगह पे किसे बिठा दें, हम सरोज को बिठाते हैं। यदि यहाँ पे बिठा दें सरोज को, ठीक है, यहाँ पे सरोज को बिठा दिया और सरोज की जगह किसे बिठा दिया, सरिता को, ठीक है, यहाँ पे बिठा दिया सरिता को, ठीक है। एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। शोभा किससे बदलती है, शोभा ये रही, शोभा बदलती है सुषमा से, तो सुषमा की जगह कौन आ जाएगी, शोभा आ जाएगी। यहाँ पे शोभा को बिठा दीजिए और शोभा की जगह सुषमा को बिठा दीजिए, ठीक, इस तरह सुषमा को बिठा दिए, स्थान बदल लेती है, ठीक। तो बाकी के अभी स्थान वही रहेंगे, तो बाकी शिल्पी जहाँ पे थी शिल्पी को वहीं पे बिठाएंगे हम, शिल्पी यहाँ पे थी शिल्पी को यहीं बिठाएंगे। सुधा यहाँ पे थी तो सुधा को यहीं पे बिठा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करे, सरिता और सरोज के और शोभा और सुषमा के हमने क्या करे, स्थान परिवर्तित कर दिए, ठीक, अपना स्थान बदल लेती हैं। तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। अब हमें प्रश्न ये बताना है कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो देखिए इसमें सरिता कहाँ है, सरिता ये रही, ये सरिता रही। अब सरिता के सामने देखिए, सरिता के सामने कौन बैठी है, ये बताइए, सरिता के सामने कौन बैठी है। तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी, सरिता के सामने शोभा बैठेगी, ठीक है। तो अब कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरिता के सामने शोभा, अर्थात ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, बढ़िया प्रश्न था ये, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इस प्रश्न का आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, ये देखिए आपका 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं, ठीक है। 6 लड़कियां हैं वो कहाँ देख रही हैं, केंद्र की तरफ देख रही हैं, ठीक है। चलिए चलिए 6 लड़कियां व्रत में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं, ठीक, 6 लड़कियां हैं, बोल रहा है 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं। तो 6 लड़कियां बिठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से एक केंद्र की ओर देख रही हैं, ठीक, एक केंद्र है, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं, ठीक है। बिंदु बीजी की बाईं ओर है, ठीक है। बिंदु जो है वो बीजी, बीजी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं बीजी को, देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु बीजी की बाईं ओर है। बिंदु जो है वो बीजी, बीजी ये रही, बीजी की बाया कौन सा हो जाएगा, ये दाया हो जाएगा, ये बाया हो जाएगा। तो बाईं ओर कौन है, बिंदु है। तो यहाँ पे किसे बिठा दीजिए, बिंदु को, यहाँ पे किसे बिठा दिया, बिंदु को बिठा दिया, ठीक। बिंदु कहाँ होगी, बीजी की बाईं ओर हो जाएगी, ठीक है, समझ गए आप लोग। बिंदु बीजी की बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, ठीक है। जो रेखा है वो बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो बिंदु ये रही। अब हमें मुमताज कहाँ बिठानी पड़ेगी, यहाँ बिठानी पड़ेगी, क्योंकि यदि मुमताज को यहाँ बिठाएंगे तो बिंदु और मुमताज के बीच में कौन आ जाएगी, बीजी आ जाएगी। जबकि बीच में है कौन, मुमताज और बिंदु के बीच में है रेखा। ये देखिए बिंदु और मुमताज के बीच में कौन है, रेखा है, ठीक है। तो बिंदु ये रही, तो मुमताज को यहाँ बिठाइए आप लोग, ठीक है, मुमताज यहाँ पे आ जाएगी।
बिंदु और मुमताज के बीच में कौन है? रेखा। तो रेखा को यहाँ पे बिठा दीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगी? रेखा के बीच में। ठीक, यहाँ तक का प्रश्न हो गया आपका। अब आगे पढ़िए। जेस्सा विजी और निर्मला के बीच में है। जेस्सा जो है वो कहाँ? विजी और निर्मला के बीच में है, ठीक है। तो विजी कहाँ है? ये रही। अब निर्मला को कहाँ बिठाना पड़ेगा? निर्मला को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। देखिए निर्मला को यदि हम यहाँ पे बिठाते हैं, देखिए इस तरह से निर्मला को यहाँ पे बिठाएंगे तो जेस्सा विजी और निर्मला के बीच में, विजी और निर्मला के बीच में कौन आ जाएगी? अब जेस्सा आ जाएगी। तो जेस्सा के लिए एक जगह खाली बची, तो यहाँ पे बिठा दीजिए जेस्सा को, ठीक है। तरह से देखिए ये आपके प्रश्न का चित्र बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए मुमताज के बाईं ओर कौन है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। बताइए मुमताज कहाँ पे है? ये मुमताज रही। मुमताज के बाईं ओर कौन है? ठीक है, मुमताज के बाईं ओर बताना है। बताइए मुमताज के बाईं ओर, बायां कौन सा हो जाएगा इसका? ए साइड बाईं हो जाएगी। बाईं ओर कौन है? निर्मला है, अर्थात ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये साइड इसकी दाई होगी, ये बाई होगी। बाई और पूछ रहा है तो मुमताज के बाया ये आ जाएगा, बाया है निर्मला, तो निर्मला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये देखिए 6 मित्र MNOP Q और R वृत्ताकार खड़े हैं, ठीक है। एक वृत्त है उसमें 6 मित्र खड़े हुए हैं। चलिए इसका शेप बनाते हैं पहले। ठीक है, चलिए 6 मित्र, तो 6 मित्र के बिठाने के लिए इसमें क्या बनाएंगे? पहले स्थान बनाएंगे। तो देखिए 6 मित्र किस तरह से बैठ सकते हैं? यहाँ पे बैठ सकता है, 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 यहाँ बैठ सकता है, ठीक। इस तरह से हम 6 मित्रों के स्थान बना लेंगे। 6 मित्र MNOP Q और R वृत्ताकार खड़े हैं, ठीक है। वृत्ताकार स्थिति बना के खड़े हैं। N O और P के बीच में है। N जो है वो O और P के कहाँ है? बीच में है, ठीक है। तो यदि हम O और P को यहाँ यहाँ बिठाएं तो O N बीच में आ जाएगा, या फिर P को यहाँ बिठाएं O को यहाँ बिठाएं तब भी कौन? N बीच में आएगा। तो यहाँ से अभी हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया सबसे पहले प्रश्न में देख लिया दाया या बाया यदि कहीं पे आता है तो वहां से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस लाइन को भी छोड़ देंगे, इसे बाद में देखेंगे। आगे पढ़ लीजिए। एम ओ और क्यू के बीच में है। एम कहाँ है? ओ और क्यू के बीच में है, तो इसे भी अभी छोड़ दीजिए, बीच में बता रहा है। आर पी के साथ खड़ा है, ठीक है। आर कहाँ खड़ा है? आर पी के साथ खड़ा है। एम और आर के बीच में कौन खड़ा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए बना के देखना पड़ेगा हमें। मान लीजिए इस तरह से लीजिए, एन कहाँ? एन ओ और पी के बीच में है, ठीक है। देखिए एन कहाँ है? एन ओ और पी के बीच में है। इस तरह से बन सकता है या फिर किस तरह से बन सकता है? एक सेकंड। ठीक है, इस तरह से है। देख लीजिए कह रहा कि एन ओ और पी के बीच में है, तो एन जो है ओ और पी के बीच में है। या तो इस तरह से हो सकता है, या फिर एन यहाँ पे ही रहे, पी इधर आ जाए और ओ इधर आ जाए। तो इस तरह से भी क्या होगा? देखिए एन ओ और पी के बीच में रहेगा, यहाँ से भी एन ओ और पी के बीच में रहेगा, तो दो कंडीशन बन जाएंगी, ठीक है। बीच में अब बोल रहा है एम ओ और क्यू के बीच में है। एम जो है वो कहाँ है? ओ और क्यू के बीच में, तो ओ ए रहा। ओ और क्यू, क्यू को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो देखिए ओ और क्यू के बीच में कौन आ जाएगा? एम आ जाएगा, ठीक है। एम ओ और क्यू के बीच में। अब इस वाले में देखिए एम ओ और क्यू, ओ यहाँ रहा, यहाँ छोड़नी पड़ेगी, यहाँ बिठाना पड़ेगा क्यू, तो ओ और क्यू के बीच में एम, तो यहाँ पे बिठा देंगे एम, ठीक है। इस तरह से एम ओ और क्यू के बीच में है, ठीक। इस तरह से बन जाएगा। इसमें इस तरह से बनेगा। अब देखिए आर पी के साथ खड़ा है। जो आर है वो पी के साथ खड़ा है। देखिए आर जो है वो पी के साथ खड़ा है, अर्थात आर कहाँ है? यहाँ है। पी के साथ खड़ा है अर्थात यहाँ है। जो आर है वो पी के साथ खड़ा है अर्थात यहाँ खड़ा है, ठीक। आर पी के साथ खड़ा है।
एम और आर के बीच में कौन खड़ा है। देखिए दो चित्र बन के तैयार हुए, इसमें दाएं और बाएं से प्रश्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, दोनों फिगर से हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि एम और आर के बीच में कौन खड़ा है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, ठीक है, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, हमें सिर्फ इतना बताना। तो देखिए एम और आर, एम और आर के बीच में कौन आ रहा है, आपका आंसर क्यू आ रहा है। यहां से देखिए एम और आर के बीच में कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्यू, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे यदि इनकी पोजीशन के दाएं और बाएं की बात पूछी जाती तो आपका आंसर चेंज हो सकता था, ठीक है। जबकि यहाँ पे सिर्फ बीच में पूछा गया कि बीच में कौन खड़ा है, तो वहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों फिगर बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। यदि प्रश्न यहाँ पे और कुछ पूछता तो आपका आंसर गलत हो सकता था, ठीक है। या फिर पूछ लेता कि एन के बाईं ओर कौन है, तो यहाँ से हम कह सकते थे कि मतलब जानकारी सफिशियंट नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी ये प्रश्न बन सकता था, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आज आपका नया एक और प्रश्न। ये देखिए 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं, ठीक है। 6 लड़कियां हैं वो वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी हैं, ठीक है। इस तरह से बना लीजिए। चलिए ये हो गया केंद्र, केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है, इसका केंद्र कहाँ जाएगा, ये इसका केंद्र आ जाएगी, ठीक है। 6 लड़कियां देखिए, 6 लड़कियां एक व्रत में घेरे की ओर केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। तो सभी की सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो देखिए सभी केंद्र की तरफ कीजिए, यहाँ से इस तरफ हो जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लड़कियां खड़ी कर दी हमने। अब पता नहीं अभी कौन कहाँ पे खड़ी है, उसके लिए हमें अब आगे की पहेलियों को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। पिंकी के बाईं ओर रीना है, ठीक है। पिंकी के बाईं ओर रीना है, ठीक है, पिंकी के। तो पिंकी को हम पहले यहाँ खड़ा कर लीजिए, पिंकी, देखिए ये पिंकी हो गई। अब बोल रहा है कि पिंकी के बाईं ओर, देखिए प्रश्न को पढ़िए, पिंकी के बाईं ओर रीना है, तो पिंकी ये रही, पिंकी का बायां कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए पिंकी का बायां, ए पिंकी का दायां। तो पिंकी के बाईं ओर कौन है, रीना है, अर्थात यहाँ पे कौन आ जाएगा, रीना, ठीक है। सही है, पिंकी के बाईं ओर रीना है, रीना और शिवानी के मध्य में बहाना है, रीना और शिवानी के मध्य में, रीना यहाँ पे है। अब यदि रीना और शिवानी की बात चल रही, इन दोनों के मध्य में बहाना खड़ी है, तो रीना यहाँ पे है, तो हमें शिवानी को कहाँ यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि शिवानी को यहाँ करेंगे तो बीच में पिंकी आ जाएगी, तो शिवानी को यहाँ कीजिए, यहाँ पे शिवानी को बिठाएंगे, ठीक है। ये शिवानी को बिठा देंगे यहाँ पे, रीना और शिवानी के मध्य में बहाना है, रीना और शिवानी के मध्य में कौन है, बहाना है, तो बहाना को यहाँ पे बिठा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहाना है। अब देखिए हिमांशी पिंकी और निम्मी के बीच में है, जो हिमांशी है वो किसके किसके बीच में है, पिंकी और निम्मी के। तो देखिए हिमांशी पिंकी और निम्मी के बीच में, पिंकी ये रही तो निम्मी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है, निम्मी को यहाँ बिठा दीजिए। पिंकी और निम्मी के बीच में कौन है, हिमांशी है, ठीक है। यही तो कह रहा है, आखिरी लाइन यही तो कह रही है, देखिए कह रहा है कि जो हिमांशी है वो किसके किसके, पिंकी और निम्मी के बीच में है, ठीक है। तो पिंकी और निम्मी के बीच में कौन बिठा दी, हिमांशी बिठा दी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका चित्र बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न पूछ रहा है उसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि शिवानी के बाईं ओर कौन है, ये रही शिवानी, शिवानी के बाईं ओर बताना है, ये शिवानी का दायां, ये शिवानी का बायां, तो बाईं ओर कौन है बताइए, शिवानी के बाईं ओर कौन हो जाएगी, यहाँ से शिवानी के बाईं ओर कौन हो जाएगी, निम्मी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दायां और बायां समझ रहे हैं आप लोग किस तरह से निकाल रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। देखिए ये शिवानी है, शिवानी को मान लीजिए इस तरह शिवानी खड़ी केंद्र की तरफ, इस तरह से उसका केंद्र बना हुआ है, वो केंद्र की ओर देख रही, तो ये हाथ कौन सा है उसका, ये जो हाथ कहलाएगा वो बायां कहलाएगा, ये दायां कहलाएगा। तो बाईं ओर है अर्थात इस हाथ पे पूछ रहा है कौन है, तो इस हाथ पे निम्मी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए टाइम टेबल रहा हमारे ज्ञान जीएस चैनल का, ये आप लोग देख लीजिएगा।
और पीडीएफ के लिए प्रश्न इतने ही हैं आज के। और जो आप लोग कहते हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रही, तो क्या करना है, पीडीएफ के लिए आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, विज्ञान जीएस चैनल है टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर इस व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। इतना ही है आज के लिए। और क्या है, वीडियो यदि पसंद आ रही है आप लोगों को, मेरी रीजनिंग की क्लासेस पसंद आ रही है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, देखिए क्या है ना कि एक बार देखने से आपको प्रश्न नहीं कर मिलेंगे, तो उससे क्या है, एक बार प्रश्नों को मेरे साथ कीजिए, उसके बाद फिर से उन्हीं प्रश्नों को रिपीट कीजिए। पीडीएफ आपको मैंने बता दिया कहाँ से मिलेगी, वहां से पीडीएफ को आप लोग ओपन कीजिए, उसके बाद उन प्रश्नों को अपने आप कॉपी पे हल कीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस तेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में। और इस वीडियो को और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।